निषाद समाज है वो पॉलिटिकल गॉडफादर की तरफ जाएगा या फिर सनाम मल्लाह की तरफ जाएगा? कंफ्यूजन वाला इमोशनल करके कब तक समाज को आप ले जाकर नदी में फेंकोगे? अब समाज जाग चुका है। जब निषाद समाज दो भागों में बटेगा, एक पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन, दूसरी तरफ सनाफ मल्लाह, कितना मजबूती समाज को मिलेगी? किसी को पेट्रोल डाल के फूंक देना चाहिए। जब तुमसे नहीं सुनी जा रही है तो किस बात के लिए खाद्य मंत्री बना दे? चिंता न होती तो रोते आप ऐसा कह के टेंशन ही बा कि हमारे बेटा हुआ सीटेवा चल जाई, पर तो ये चल जाए, अपनी चल जाई। अच्छा निषाद समाज उनके साथ नहीं है। नहीं। आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में तमाम राजनीतिक दल कमर कस रहे हैं। आज विकासशील इंसान पार्टी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया है कि हम उत्तर प्रदेश में अपनी सक्रियता दिखाएंगे और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हम भी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। बातचीत करेंगे हमारे साथ जौनपुर से विकासशील इंसान पार्टी के जिला अध्यक्ष इंद्रजीत निषाद जी हैं। क्या कुछ कहते हैं और क्या कुछ तैयारियां हैं और आगे लोगों का क्या कुछ प्लान है, उस पर भी बातचीत होगी। बहुत बहुत स्वागत है अध्यक्ष जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल को। मैं एडवोकेट इंद्रजीत निषाद, जिलाध्यक्ष जनपद जौनपुर, विकासशील इंसान पार्टी। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रहा और आप लोग देखे होंगे पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिले के निषाद समाज के हर एक उपजाति के हमारे सभी भाई आज एक छत के नीचे आए और अपने नेता वीआईपी सुप्रीमो सनाफ मल्लाह मुकेश सहनी जी को मान चुका है। इसमें कोई शक नहीं है। आने वाले समय में 2027 में हम लोग मजबूती के साथ इस बार सत्ता परिवर्तन करने जा रहे हैं और यहाँ उत्तर प्रदेश का निषाद समाज पूरी तरह से जागरूक हो चुका है। लेकिन सवाल ये है अध्यक्ष जी कि आप ही के समाज के बड़े नेता, वो भी आज सत्ता में है, कैबिनेट मंत्री हैं संजय निषाद, वो अपने आप को पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन कहते हैं। अब ये सवाल उठता है कि जो निषाद समाज है वो पॉलिटिकल गॉडफादर की तरफ जाएगा या फिर सनाम मल्लाह की तरफ जाएगा? कंफ्यूजन वाला सवाल हो गया। अगर जो अपने आप में खुद है वो गॉडफादर बन रहे हैं, जिसको जनता और समाज गॉडफादर नहीं कह रहा है, तो जबरदस्ती कहने से गॉडफादर नहीं हो जाएगा। और 2024 के लोकसभा चुनाव में आप देखे होंगे कि सिर्फ एक इशारा था, सनाफ मल्लाह मुकेश सहनी जी का एक इशारा था। 37 सीट समाजवादी पार्टी को और 6 सीट कांग्रेस पार्टी को, महागठबंधन को उत्तर प्रदेश में 43 सीट आई लोकसभा का। और पूरा निषाद समाज, अब बताइए, वो अपने बेटे को जीत में नहीं तब्दील करा पाए। उनका बेटा खुद संत कबीरनगर से हार चुके, तो समाज तो उनका साथ छोड़ चुका है। अब वो रोना रो रहे हैं, रो कर कोई चीज नहीं मिलता है। तो रोता क्यों है आदमी? दर्द होता है, समाज को लेकर दुख होता है, तभी तो रोता है, ऐसे तो नहीं रोता ना। अच्छा, दुख अपने लिए रो रहे हैं। दुख दर्द अगर उनको इतना रहता, गोरखपुर में जाकर रो रहे हैं और गोरखपुर में न्याय की बात नहीं करें। सैकड़ों निषादों की हत्या हुई, माता बहनों का बलात्कार हुआ, अत्याचार हुआ और वहाँ पे दिन दहाड़े उठाकर गोलियां मारी जा रही है, उस पे आप बात नहीं कर रहे, रोकर सारे मामले को दबा दे रहे हो। इमोशनल करके कब तक समाज को आप ले जाकर नदी में फेंकोगे? अब समाज जाग चुका है और सनाफ मल्लाह मुकेश सहनी जी के साथ पूरा युवा माता बहन सब लोग मुकेश सहनी को अपना नेता मान चुके हैं। आप देखिएगा जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में 43 सीट आई, इस बार हम लोग 300 प्लस सीट जीतने जा रहे हैं, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, सवाल ये है कि आप लोग इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे या उनके सहयोगी रहेंगे, लेकिन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी कहा कि हम संजय निषाद जी को समय देते हैं कि अगर वो निषाद आरक्षण सत्ता से लेके आते हैं, जहां आज वो हैं, अगर वो आए तो लेके आते हैं तो हम उनके साथ होंगे। और इंडिया गठबंधन दोनों एक तरीके से कैसे चल पाएगा? उनको मौका एक मौका की बात आई, दिया गया, लेकिन वो होना मुश्किल है। वो जब 4 साल में नहीं कर पाए तो 6 महीना में क्या कर पाए? उसका कोई मतलब नहीं है। और हम लोग अगर समय देना होता तो यहाँ पर क्या करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होता और सारे लोग यहाँ पे क्या करने के लिए एकत्रित होते। ये पब्लिक जो आए वो कहते हैं कि हमारे साथ जो है कि अखाड़े वाले पहलवान हैं, ये सब अखाड़े वाले आज आए हैं। अब उनके साथ भाड़े वाले चले गए जो अपना स्वार्थ निकाल रहे हैं कि सत्ता के साथ रहेंगे, हमारा काम होता रहे। वैसे लोग उनके साथ हैं जो निस्वार्थ भाव से, एकदम सच्चे मन से, जो चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियों का भला हो और उनका विकास हो, उनको रोटी रोजगार और निषाद आरक्षण मिले, वो मुकेश सहनी के साथ खड़े हैं। अच्छा, एक सवाल आपसे लेते हैं सर कि जब निषाद समाज दो भागों में बटेगा, एक पॉलिटिकल
लीगल गॉड फादर ऑफ फिशरमैन, दूसरी तरफ सन ऑफ मल्ला। कितना मजबूती समाज को मिलेगी? देखिए, निषाद समाज दो भागों में नहीं बटेगा। निषाद उत्तर प्रदेश का जो निषाद समाज है बेसब्री से माननीय मुकेश सहनी जी का इंतजार कर रहा है, क्योंकि वो जान रहा है कि आज 10 सालों से संजय निषाद जी बीजेपी की गवर्नमेंट में मंत्री बन के बैठे हुए हैं और निषाद समाज का भला होने वाला नहीं है। आज वो मंच पे रो रहे हैं, न तो उनको पुलिस सुन रही है, न शासन प्रशासन में कोई उनकी सुनवाई है। इसलिए ये जान रहा निषाद समाज की ये बहुत कमजोर लीडर हैं संजय निषाद जी, और समाज को सिर्फ ठगने का काम उन्होंने किया है। इसलिए समाज जो है 75 से 80% माननीय मुकेश सहनी के साथ जुड़ गया है। समाज को संजय निषाद जी ने कहा ठगा, उसको तो बसपा और सपा ने ठगा है। वो तो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं, मंचों से कह रहे हैं। देखिए, आज जो संजय निषाद जी हैं, आज उत्तर प्रदेश का जो निषाद है वो अपना बकरी गाय भैंस बेच कर करके चंदा दिया, पार्टी को झंडा डंडा दे के खड़ा किया, और पार्टी जब खड़े हो गई तो उन्होंने कहा था कि जब हम सत्ता में जाएंगे तो हम आरक्षण दिलवाएंगे। लेकिन उन्होंने जो कहा था उसका 1% भी उन्होंने नहीं किया, और सिर्फ अपने परिवार तक के ही वो जो सीमित हो गए। इसलिए समाज के जो भी युवा हैं, जो भी समाज के लोग, निषाद समाज के लोग हैं, वो पूरी तरीके से जान चुके हैं। अब जो है पूरी तरीके से मुकेश सहनी के साथ जो है पूरे तरीके से जुड़ चुके हैं। क्या कहेंगे भैया आप? तो कहेंगे हमारे समाज के जो है अच्छे नेता हैं, जो है कि सब इस बार मिल के सहयोग कर रहे हैं और करेंगे। समाज जुड़ेगा। ठीक है, क्या कहेंगे सर आप? देखिए, आज मुकेश सहनी जी आए हैं। सबसे पहले तो मैं संजय निषाद पे आप पूछ रहे थे कि संजय निषाद पे आपका सवाल क्या था, सवाल आप पूछिए फिर हम बताते हैं। सवाल ये था कि वो कह रहे हैं कि समाज का हक अधिकार मिल्कमैन और लेदरमैन खा गया। आज वो सत्ता में है, आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, रो रहे हैं मंचों से, अपने समाज को लेकर दुखी है, चिंतित है। अब देखिए, यही समझने की बात है। इसे समाज को कैसे समझाया जाए, समझने की ये बात है। मैनिफेस्टो में, भाजपा के मैनिफेस्टो में सेंट्रल और राज्य की सरकार आने पे ये भाजपा ने तय किया था, अगर सेंट्रल और राज्य सरकार में सरकार आ जाती तो निषादों को आरक्षण देंगे। क्या भाजपा ने दिया? ये कोई पूछता है मंत्री जी से? मैं मंत्री जी से सवाल कर रहा हूं, क्या आपने सदन में इस बातों को, आरक्षण की बात, क्या योगी आदित्यनाथ के सामने या अमित शाह के सामने या मोदी जी के सामने मुखरता से रखा? हमारे नेता मुकेश सहनी ने मुखरता से रखा और उस मंत्री पद को त्याग करते हुए, आरक्षण के लिए मंत्री पद को त्याग करके और गठबंधन का साथ दिया और सही साथ दिया। जहां हमारे समता का अधिकार मिलेगा, जहां हमारे लोगों को अधिकार मिलेगा, जहां हमारे लोगों को आरक्षण मिलेगा, पढ़ने लिखने का अधिकार मिलेगा, रोजी रोटी का अधिकार मिलेगा, हम वहां जाएंगे। और निषाद समाज की जहां तक बात है, यहां तय करने की बात है, जहां निषाद समाज वहीं जाएगा जहां अधिकार मिलेगा। और 2 बार सरकार हमने बना दी, 2 बार सरकार बना के देख लिए, अभी क्या हमें आरक्षण मिला? नहीं मिला। अच्छा, सवाल फिर ये उठता है कि देखिए, इंडिया ब्लॉक में चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, अखिलेश यादव जी पीडीए की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय की राजनीति पे चल रहे हैं। बिल्कुल। लगता है आपको विश्वास है कि जब उनका सत्ता, इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगा तो आप लोगों को न्याय मिलेगा? आप राहुल गांधी का मैनिफेस्टो तय कर लीजिए और मोदी जी का मैनिफेस्टो में क्या 2 करोड़ रोजगार आया? महंगाई बेरोजगारी कम हुई कि बढ़ी? इसका जवाब सरकार से आज की युवा पूछ रहे, पूरे भारत का युवा पूछ रहा है। महंगाई भी बढ़ी है, बेरोजगारी भी बढ़ी है, और आरक्षण का तो मुद्दा जो निषादों का था भाजपा ने निगल गई, उससे कोई मतलब नहीं। कोई भी आय दुगनी नहीं हुई, महंगाई से पूरा भारत परेशान है कि इसका असर क्या होगा? इसका असर क्या 27 में असर है कि देखिए, अभी गठबंधन होने वाला है, गठबंधन कहां तय करेगा? और हमारे 2 नेता हैं और एक नेता को लोगों ने 10 साल समय दिया है। अब आने वाले समय पे गठबंधन तय हो रहा है, जो हमारे आरक्षण के अधिकार को देगा और हमारा समाज उसी के साथ जाएगा, जहां हक अधिकार, समता की, बराबरी के अधिकार होंगी, वहीं हम लोग साथ रहेंगे। क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र निषाद, जौनपुर। आप क्या कहेंगे सर, जिस तरीके की राजनीति आज उत्तर प्रदेश में है, अगर सवाल निषाद समाज को लेकर आ रहा है तो निषाद समाज किस तरफ जाने की तैयारी में, और निषाद समाज को लेकर क्या कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि जो राजनीति आज उत्तर प्रदेश में है, निषाद समाज अपने आप को छला ठगा महसूस कर रहा है।
समाज के नेता सत्ता के साथ होते हुए भी कह रहे हैं कि न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, वो खुद मंचों से रो रहे हैं। तो निषाद समाज इसको लेकर क्या सोच रहा है? देखिए, निषाद समाज ने मूड बना लिया है, जिनमें केवड़ बिंद मल्ला चैया सूर्या रगवार बाथम तीयर दियर वियर गुड़िया कहर कश्यप दीमर ने मूड बना लिया कि डॉक्टर संजय निषाद ने हमें ठगा कि उठा के फेंक देना 27 के बाद सत्ता से। और रही बात ये जो आरक्षण की बात कर रहे हैं कि हमारी माँ और बहनों के साथ जो अत्याचार होते हैं, ये बात रोता है व्यक्ति, कह रहा को ये रो रहा मंच में कि हमारा बात ही नहीं सुना जाए, और ना हमारे बच्चे पढ़ पा रहे, ना हमारे माँ बहनों की इज्जत तक सुरक्षित हम नहीं बचा पा रहे। मैं कह रहा ऐसे कुर्सी बलात्कार, ऐसे कुर्सियों को पेट्रोल डाल के फूंक देना चाहिए। जब तुमसे नहीं सुनी जा रही है तो किस बात के लिए खाद्य मंत्री बना दे, किस लिए बना है? अरे मंत्री हैं, अगर उनको समाज की चिंता न होती तो रोते। आप ऐसा कह टेंशन ही बा कि हमारे बेटा हुआ सीटें चल जाई, पता चल जाए, अपनी चल जाई। निषाद समाज उनके साथ नहीं है। नहीं, 6 दिसंबर को उनकी कार्यकाल खत्म, विधान परिषद के सदस्य खत्म, मंत्रिमंडल खत्म, जा फेंका जाइए 6 महीने। अरे आपके समाज की ही महिला नेत्री और कह लीजिए वीरांगना फूलन देवी जी को लेकर वो हमेशा चिंतित रहते हैं, और निषाद समाज का उनके दिल में जगह, तभी तो इतना चिंतित है वो। इस देश में जितना ने किसी नेता ने अपमान नहीं कराया, उतना ज्यादा अपमान इस माँ वीरांगना फूलन देवी का इस निषाद वंशी निषाद नेता ने किया, जिसका नाम है डॉक्टर संजय निषाद ने। संजय निषाद जी ने फूलन देवी जी का किया अपमान। छोटे सिंह चौहान है कौन? कालपी विधानसभा सीट का है किसका? कालपी विधानसभा सीट के अंदर किसका ग्राम सभा आता? माँ वीरांगना फूलन देवी का आता। जिस गांव के ठाकुरों ने 22 गांव के ठाकुरों ने जो माँ फूलन देवी के साथ शोषण हुआ था, उसी गांव के ठाकुरों को चुनाव लड़ा था, आज 7 करोड़ में टिकट बेचता। हम कह रहे बेचना ही था तो ठाकुर के इतना पंडित बेचे थे, कहीं कुर्मी कुशवाहा हीरे बेच दिए होते, क्यों नहीं बेचे? चींटिया बना रहे हैं खली हिर गलेरिया कुर्मी कुशवाहा सही तो टिकट थोड़ी बेचते हैं संजय निषाद, उन्होंने अपने प्रत्याशी लगाया कि टिकट बेचा है। अपने बेटे के छोड़ के कौन टिकट बचा है? बेचे नहीं हो। 16 में से 15 टिकट बेच दिया। हमारे जिले में 2 सीट, एक ब्राह्मण एक ठाकुर, कुशीनगर में कितने निशान लड़ाए, झंडा डंडा ढोएगा, लाठी डंडा खाएगा, मार खाएगा, हाथ गोड़ तुड़ाएगा। अब सीट दे दामाद चाहे ब्राह्मण ठाकुर लाल। अच्छा ठीक है, हम आपके पास आते हैं। आप संजय निषाद जी के विरोधी हैं, आप क्या कहेंगे? बस हम ये कहेंगे अब तो वीआईपी है, बस वीआईपी। तो अब तो वीआईपी ही वीआईपी है। समाज इस बात को लेकर काफी चिंतित और कह लीजिए कि लामबंद हो रहा है कि लगातार निषाद समाज को ठगा जा रहा है। सरकार में आते हैं लोग, नेता अपने आप को समाज का कहते हैं, दावा ठोकते हैं, बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, शिक्षा चिकित्सा रोजगार की बात करते हैं, लेकिन धरातल पर देखा जाए तो आज कहीं ना कहीं 80 समाज से ज्यादा अगर किसी की स्थिति खराब है तो वो निषाद समाज है। और निषाद समाज इसको लेकर लगातार लामबंद हो रहा है कि हमको 80 का दर्जा मिले, हमको हमारा आरक्षण मिले, हमारे समाज की शिक्षा चिकित्सा रोजगार हर एक चीज मजबूत हो। लेकिन बीते 9 साल अगर ऐसे कह लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी की 9 साल से सत्ता है। संजय निषाद जी सत्ता के सहयोगी हैं, मंत्री हैं, लेकिन आज भी वो रो रहे हैं कि हमारे समाज को न्याय नहीं मिल रहा, हमारे समाज को ठगा चला जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में निषाद समाज क्या फैसला लेगा, किसकी तरफ जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियो में, नमस्कार।